हेलो दोस्तों, मैं भावना शर्मा एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब पे जुड़ने जा रही हूँ। ये कुछ क्रिया का पार्ट है जो उसमें आपको दिख रहा होगा। प्रेरणार्थक क्रिया, धातु, अकर्मक क्रिया, इस टाइप से ये सब चीज़ें आपको दिख रही है। क्रिया के पार्ट में मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिससे आप किसी दूसरे से काम करवाते हैं, जैसे दौड़ना से दौड़वाना, मिलना से मिलवाना, कोई शब्द जिससे कुछ करना या होने का, वो दो क्रिया कहलाती है, ठीक है। धातु, धातु बिना धातु की कोई क्रिया नहीं होती। जैसे पठ धातु से पढ़ना होता है, लिख धातु से लिखना होता है, गम धातु से जाना होता है, तो ये सब धातु से बन के शब्द बने होते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता तब काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम दौड़ता है तो पूरा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम के ऊपर, तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। इसमें यहाँ क्रम नहीं होता। राम तेज दौड़ता है या राम बहुत तेज दौड़ता है, इससे भी प्रभाव राम पर ही पड़ रहा है, क्योंकि पूरा प्रभाव राम पर पड़ रहा है ना। सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म होता है, जब कोई स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या प्रेरित करता है। शिक्षक ने किताब पढ़वाई, सीमा ने दादी से काम करवाया, मतलब खुद ना करके हम दूसरों से करवाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई एक काम खत्म होती है तुरंत दूसरा शुरू हो जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हरी खेत से लौटकर नहाने गया, मतलब जो भी काम तत्कालिक हो रहा है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। और जैसे खाना खाकर पढ़ने गई, मतलब तुरंत उसने खाना खाया और वो पढ़ने चली गई, तो ये क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं और वो जो आपको हेल्प करते हैं। और एक दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कई लड़कियाँ लड़के जो होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, जिनके पास सिर्फ फालतू बातें होती है, फालतू दूसरों को परेशान करना, ठीक है, दूसरों की बातों को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, दूसरों को मतलब नीचे गिराना, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बुरा वक्त आया है ना, तो आप उसको अच्छे से पढ़ाई के ज़रिए आप निकाल सकते हैं, कुछ बन के। भले ही आप को टाइम लग जाए, लेकिन आपको अपनी शिक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम किसी को परेशान कैसे करें, ठीक है। किसी का मतलब एक हद होती है ना, वो सारी हदें पार कर देते हैं। अगर इतना दिमाग वो इतने सालों से अपनी पढ़ाई में लगाते ना, तो आज वो कुछ ना कुछ अपना अच्छा बन के निकलते। लेकिन उनको तो ये है कि बस हाँ, इधर उधर ये चीज़ें करना, वो करना, किसी की मतलब पुरानी सिम निकाल के अपने पे कन्वर्ट करना, डाइवर्ट करना। लेकिन इन चीज़ों से पता है क्या है? फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग गलत है ना वो तो गलत ही रहे, उनका क्या शुरू से यही काम रहा है। तो इस वजह से तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया होता ना, तो आज ना ये दिन नहीं देखने होते, ठीक है। दूसरों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो, और है ना, तुम्हारा तो काम यही है शुरू से, तुम्हारा तो पैशन ही यही है, ठीक है। और मेरा बस वीडियो बनाने का ये है कि मैं उन लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि अपने काम से काम रखिए। अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा ना, तो उसको गलत तरीके से प्रेजेंट मत कीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते तो वो है, ठीक है। तो अपने अच्छे से ना कोई तैयारी वैयारी में लगी, क्योंकि अभी आपके पास में आप 38 के तो हो चुके हैं आई थिंक सो, तो 2-3 साल और हैं। इन फालतू चीज़ों से हटके कुछ अपने कमाने वमाने पे ध्यान दीजिए, एक अच्छा इंसान बनिए सबसे पहले। बाकी दूसरों के लिए को आप कितना ही नीचे गिरा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब कोई इंसान ध्यान देना ही छोड़ देता है ना, तो उसके लिए तो आप कुछ भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेहतर होगा आपके भविष्य के लिए इन चीज़ों से ध्यान हटा के अपने काम में ध्यान लगाइए, ताकि लगे कि भाई हाँ ओके। और मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ उस तक ये वीडियो पहुँच जाएगा।